बस वो उठा के ले गए हैं, स्टैंड पे जाके उन लोगों ने नंगा करके मुझे मारा है। शाहदरा पुलिस स्टेशन के जो एहलकार हैं उनकी जानब से पार्किंग स्टैंड पर इस पर डंडों के साथ, पाइप के साथ, ठुड्डों के साथ इस पर तशद्दुद किया जाता है। ये खुर्रमशहजाद SHO भी मुलव्वस है कि ये जितने भी इसके अमले वाले लोग हैं इसको लाके मतली देते हैं। बहुत रोया हूँ, शाहदरा थाने के अंदर भी रोया हूँ। उन लोगों ने उधर भी नहीं छोड़ा, कुर्सी के साथ बांध के मुझे उन लोगों ने मारा है। कि पुलिस स्टेशन जो है जितने भी हैं उनको ताजमहल तो बना दिए गए, लेकिन पुलिस का रवैया ना बदल सका। बस नुक्कर पे लेके गए हैं, अंधेरा था, गाड़ी के दरमियान लेके गए हैं, उधर उन लोगों ने मुझे मारा है। वो कह रहे हैं तुम तो क्या, तेरा बाप भी मान लेगा कि डकैती तूने की है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दस्तक टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम। पंजाब पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। ये मेरे साथ पठान भाई मौजूद है। इसको एक पार्किंग स्टैंड पे लेकर जाया जाता है शाहदरा पुलिस स्टेशन के जो एहलकार हैं उनकी जानब से, और थाने नहीं लेके जाया जाता। वहीं पार्किंग स्टैंड पर इस पर डंडों के साथ, पाइप के साथ, ठुड्डों के साथ इस पर तशद्दुद किया जाता है। आप साइड विंडो में वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसका कसूर क्या है कि ये पठान है और ये इस वक्त पंजाब में रह रहा है, और इससे ज़्यादा इसका कहना है कि इसका कोई कसूर नहीं है। मुबैना तौर पर जो पुलिस वालों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया वो डकैती का था। अब इसी से जानते हैं कि भाई आप डकैत हो, इतना जुल्म आप पर तशद्दुद किया गया, तो क्या वाकई ऐसा कोई मामला था? नहीं नहीं सर जी, मैं कोई डकैत नहीं हूँ, कोई चोर नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ। मैं फैक्ट्री पे काम करने वाला लड़का हूँ। उधर फैक्ट्री में, घर के पास ही फैक्ट्री है, उधर ही काम कर रहा हूँ। उधर मालिक भी मेरे बैठे हैं, उन लोगों को भी पता है मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस वो उठा के ले गए हैं, स्टैंड पे जाके उन लोगों ने नंगा करके मुझे मारा है। वो कह रहे हैं कि डकैती मान ले, चोरी मान ले। मैंने उन लोगों को कहा कि मैंने कुछ भी नहीं मानना, ना मैंने किया है ना मैंने करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे पास कोई किसी के चोर के साथ मेरा सलाम दुआ नहीं है, किसी डकैत के साथ मेरा कोई सलाम दुआ नहीं। घर पे जाता हूँ रोटी खा के, यार दोस्त हैं 12वीं पे, 13वीं पे, 10 पे पढ़ते हैं, उन लोगों के साथ जाके बाहर सलाम दुआ करके उसके साथ ही मजाक केयर करता हूँ, उन लोगों के साथ ही बैठता हूँ। मैं किधर भी नहीं जाता। जब पुलिस वालों ने आपको मारा, मुझे ये बताएं कि कोई वीडियो शीडियो उन्होंने बनाई या कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत आपके साथ पुलिस वालों ने की? नहीं नहीं, वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया सर। गैर अखलाकी हरकत? जी जी यही किया। बस नुक्कर पे लेके गए हैं, अंधेरा था, गाड़ी के दरमियान लेके गए हैं, उधर उन लोगों ने मुझे मारा है। वो कह रहे हैं तुम तो क्या, तेरा बाप भी मान लेगा कि डकैती तूने की है। आप रोए थे उनके सामने? बहुत रोया हूँ, बहुत रोया हूँ। शाहदरा थाने के अंदर भी रोया हूँ। उन लोगों ने उधर भी नहीं छोड़ा, कुर्सी के साथ बांध के मुझे उन लोगों ने मारा है। थाने के अंदर? जी। कोई FIR नहीं है, कोई कुछ भी नहीं? कोई कुछ नहीं है। उन लोगों को मैंने यही कहा, मैं कहा थाने लेके जाओ, जब मुझे पकड़ा है तो यही बात बनती है कि थाने लेके जाओ, स्टैंड के काम नहीं है। डकैती वाला क्या मामला था, क्या सी वो स्टोरी थी कि जो इल्ज़ाम आप पर लगा? बस वैसे ही रोड पे जा रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं जी डकैती की है, तूने ये किया है। मैं कहा सर जी मैंने कोई डकैती नहीं की, कोई कुछ नहीं। उन लोगों की दाढ़ी भी मैंने पकड़ी है, उन लोगों का पैर भी पकड़ा है कि मुझे छोड़ दे, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं शादी पे जा रहा हूँ, मेरे माँ वालदा भी शादी पे है, भाइयों भी सारे शादी पे हैं, मैं रह गया हूँ, मैं साहब लेके शादी पे जा रहा हूँ, तुम लोगों ने नजायज़ मुझे पकड़ा है। वो कहते हैं नहीं जी तेरे ऊपर FIR है, ये है वो है। मैंने उन लोगों को कहा फिर शदरे चाने चलते हैं, उधर SHO भी बैठा होगा, ASI भी बैठा होगा, उधर अंगूठे लगवाओ, SHO के पास पेश कर दो कि मेरे ऊपर कोई पर्चा नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई डकैती नहीं की। मैं कहा मोहल्लेदारों से आके पूछ ले, मोहल्लेदार मेरे गवाही दे देंगे कि ये ऐसा लड़का नहीं है, ये साफ़ सुथरा है, काम करता है। मोहल्लेदारों के साथ भी, किसी के साथ भी आज तक कोई लड़ाई नहीं की। डोगर साहब ये जिस तरह बता रहे हैं इंतहाई शरीफ लग रहे हैं। पंजाब पुलिस का बताइएगा, थाना डिफेंस है, मैं देखें सारा का सारा अमला जो था वो मुअत्तल हो गया। गालिब मार्केट का देख लें, वो उन्होंने जो जुल्म किया, जो ज़्यादती की, उनकी सज़ा उनको मिली, मुअत्तल हो गया। आप क्या समझते हैं कि अगर ये बंदा सच्चा है तो क्या जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको इस पुलिस स्टेशन का जो अमला उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पुलिस स्टेशन जो है जितने भी हैं उनको ताजमहल तो बना दिए गए, लेकिन पुलिस का रवैया ना बदल सका। अब खुर्रमशहजाद के जिसके अमला, जिसने 3 पुलिस ऑफिसर विद यूनिफॉर्म इसको अगवा करके एक इलीगल जगह पे ले जाते हैं, पार्किंग स्टैंड पे। वो पार्किंग स्टैंड इलीगल है क्योंकि किसी को NOC नहीं मिला पार्किंग स्टैंड का। वो कोई सरकारी ऑफिसर नहीं था, वो एक इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अपने अड्डे बना रखते हैं
कहीं उन्होंने एक कमरा ले रखा है, कहीं उन्होंने घर अड्डा बना रखा है इलीगल, और कहीं उन्होंने इसी तरह पार्किंग स्टैंड को एक अड्डा बना रखा है। उन्होंने अगवा किया, अगवा करके इलीगल डिटेन अपने पास उन्होंने रखा। फिर इसकी पॉकेट में से 4500 जो चोरी की है गरीब बंदे की पॉकेट में से, और उन्होंने तशद्दुद किया। ये जितना का जितना उन्होंने ये सारा मामलात क्रिएट किया वो सारा इलीगल है। मुझे तो अक्सर इस तरह लगता है कि ये अवाम डाकू नहीं है। अगर देखा जाए तो 95% पुलिस ऑफिसर वो इसी तरह के काम करते हैं। लोगों को मौके पर तलाशी ली, पैसे निकाल लिए, बतौर रिश्वत की माद में पैसे ले लिए, लोगों पर तशद्दुद किया, लोगों को गाली गलौज किया, लोगों को डंडों सुट्टों के, जिस तरह जानवर को भी इस तरह नहीं मारा जाता, तो बना जिस तरह ये करते हैं। अब इसके साथ जो किया गया है, IG, DIG, सूबाई मसब, एंटी करप्शन जितने भी प्लेटफॉर्म थे उन पे हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई और 22 से 22 भी की रिट की है। अब उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर आप इसकी कमर देखें और लोगों को दिखाएं कि ये हमारे पुलिस ऑफिसर, ये तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनका काम है, ये लोगों के मुहाफ़िज़ है। तो क्या मुहाफ़िज़ इस तरह करते हैं अपनी अवाम के साथ, अपनी राया के साथ इस तरह करते हैं? अगर इक़्तिदार में है तो इनका ये काम है। और मैं इसमें समझता हूँ कि ये खुर्रमशहज़ाद SHO भी मुलव्वस है कि ये जितने भी इसके अमले वाले लोग हैं इसको ला के मंथली देते हैं, इसको हफ्तावार देते हैं, इसको दिन का देते हैं। ये क्यों देते हैं? किसी भी SHO को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो इसी तरह ये लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करके अपने जो स्टेशन हाउस ऑफिसर बैठे हैं उनके साथ जुल्म सितम करते हैं। अब अक्सर पुलिस स्टेशन देखा जाए तो बाज़ SHO लगे हैं, उधर उसके अमले का कोई भी सिंगल फर्द भी कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत नहीं होती। और वो अगर इस तरह करे तो SHO अपने जो सीनियर ऑफिसर है उनको उसके खिलाफ लिख कर भेज देते हैं, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पंजाब पुलिस सारे का सारा जो इदारा है करप्ट नहीं हो सकता। बीच में जो काली भेड़ें हैं उनकी बात हो रही है। मुझे ये बताओ भाई, कलमा पढ़ के बताओ कि तुमने ऐसी कोई चोरी नहीं की, कोई गलती नहीं की। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई मैंने ऐसे चोरी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और मैंने उन लोगों को ये भी कहा कि मैं एक चोर भी नहीं हूँ, कोई चोरी नहीं की, एक बटन तक नहीं उठाया किसी का, चोरी ना किया है, ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ना ही करना है। मेहनत मजदूरी के साथ हमने पैसे कमाने हैं, चोरी करके कोई फ़ायदा नहीं, कोई कुछ नहीं। कचहरियों पे जलील होना, अदालतों पे जलील होना, जेलों पे जलील होना, वो हमारे बस का काम नहीं है। हम एक मजदूर आदमी है, जाके सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे छुट्टी होती है, मजदूरी करते हैं, उसके बाद मुझे पैसे मिलते हैं हफ्ते वाले दिन, या आम दिनों पे कोई अर्चा लेना हो अर्चा लेते हैं। पुलिस वालों की शक्लें पहचान लोगे? शक्ल पहचान लूँगा, नाम नहीं पता, शक्ल मुझे पहचान लूँगा, वो शक्ल मुझे पता है, तीनों की शक्ल मुझे पता है। ये वो पठान भाई है जिस पर तशद्दुद किया जाता है, और इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि आप देख सकते हैं कि पूरी जो इनकी कमर है उसके ऊपर डंडों की बरसात की गई है, और गलती इसकी कोई भी नहीं है। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि इसने डकैती की, और थाने में तशद्दुद नहीं किया जाता, जो लीगल एक प्रोसेस होता है उसके तहत इसको नहीं ट्रीट किया जाता। आखिर हमारी पंजाब पुलिस को क्या हो गया, और हमारे पंजाब पुलिस के ये जो काली भेड़ें हैं इनको क्यों नहीं पूछा जाता, इनकी लगाम क्यों नहीं खींची जाती? आज अगर इस भाई को इंसाफ नहीं मिलता, अगर इंसाफ मिल जाता है तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है, अगर नहीं मिलता तो कल को किसी और को भी रास्ते में रोका जाएगा, और वो फिर जब भागने की कोशिश करेगा, वो लड़का, वो नौजवान, वो बंदा, वो शख्स, जो भी कोई, वो भागेगा डर से, और पुलिस को उसको फायर मार देगी और कहेगी कि ये जो है भाग रहा था, हमने इसको फायर मार दिया। भाई वो आपके पास कैसे रुकेगी जब आपका रवैया ही नहीं अच्छा? जब आप लोगों के साथ बात करने से पहले हाथ चला देते हैं तो लोगों ने तो आपसे डरना है, और फिर आप लोग कहते हैं नहीं हमारा इदारा तो मिसाली इदारा है। अगर आपने मिसाली इदारा बनाना है तो इन जैसे गरीब मजलूम जिन पर जुल्म किया जाता है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद और इनकी आवाज़ आप लोगों तक और आला ऑफिसर्स तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कल को किसी और के साथ ये जुल्म और ज़्यादती ना हो। आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि मुतल्लिका जो DIG ऑपरेशन है, जितने भी आला ऑफिसर्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ तक ये पैगाम पहुँचे और इस मजलूम भाई को इंसाफ मिल सके। फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।